अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैंने कुछ दिन पहले वीडियो अपलोड किया था चॉकलेट केक का और उसमें मैंने बताया था कि इनके 2 केक्स थे। तो ये उनका दूसरा केक है। ये 1 पाउंड में मैंने बनाया था पाइनएप्पल फ्लेवर में। और उनको केक्स जो थे दोनों हाइट में नहीं चाहिए थे, उन्हें थोड़ा विड्थ में चाहिए थे। तो इसलिए फिर मैंने इसको 6 इंचज़ के पैन में बेक किया था और इसकी 3 लेयर्स निकली थी। शिफॉन केक्स जो होते हैं ये साइज़ में थोड़े बड़े ही लगते हैं क्योंकि ये राइस ज़्यादा हो जाते हैं कंपेयर टू और मॉइस्ट स्पंजेस। वो इतने ज़्यादा राइस नहीं होते, वो थोड़े से डेंस होते हैं, उनका टेक्सचर और तरह का होता है, ये थोड़े और तरह के होते हैं। तो ये फिर भी एक अच्छे साइज़ में बन गया था, बहुत फ्लैट नहीं बना था। मैंने एक वीडियो में आप लोगों को बताया था कि क्रीम को अगर अच्छे से व्हिप किया जाए तो ये बड़ी ही स्टेबल रहती है, दोबारा से फ्लैट नहीं होती, लूज़ नहीं होती। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसका एक ट्यूटोरियल दे दूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम जब भी व्हिप करूँगी मैं आप लोगों के लिए वीडियो डिटेल में रिकॉर्ड कर लूँगी। आप इस वीडियो में भी आपको देख के आइडिया हो रहा होगा कि क्रीम कितनी स्टेबल है, ये व्हिप ही है। बस इसको व्हिप करने का तरीका है जिससे अगर आप प्रॉपरली व्हिप करेंगे तो उसमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई कॉर्नफ्लोर स्लरी ऐड करने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बड़ी स्टेबल रहेगी। ये दोनों केक्स अच्छे खासे डिस्टेंस पे जाने थे लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि बड़े ही स्टेबल रहे, दोनों ही क्रीम में बने हुए थे। दूसरा तो चलें चॉकलेट में था, चॉकलेट गनाश ऐड करके आपकी क्रीम काफ़ी स्टेबल हो जाती है, हार्ड हो जाती है। लेकिन ये सिंपल क्रीम में था और बड़ा ही नाजुक सा केक था। इसका स्पंज भी जो था वो शिफॉन स्पंज था, बड़ा ये भी डेलिकेट सा होता है। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि ठीक से दोनों केक्स पहुंच गए थे। अच्छा, दूसरा शिफॉन स्पंज में आपको साइड्स ट्रिम करनी पड़ जाती हैं अक्सर क्योंकि ना ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो फिर जैसे जैसे इस पर लेयर्स आती हैं तो ये साइड से थोड़ा सा बाहर निकलने लग जाता है, तो फिर उसको आपको ट्रिम करना पड़ता है। ट्रिम करने के लिए मैं सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है उसको सोक करने से पहले ट्रिम करती हूँ क्योंकि उसको सोक करने के बाद फिर आपके पास ना जगह नहीं होती, आप कहाँ पे हाथ रखेंगे, वो फिर बिल्कुल ही गीला हो जाता है, फिर हाथ रख के वो इट्स वेरी मैसी। तो उससे पहले ही आप भी ट्रिम कर लिया करें। हमेशा अपने हाथ धुले हुए रखें, मैं तो हर स्टेप के बाद हाथ धोती हूँ। उसकी एक वजह तो ये भी है कि मुझे ख़ुद भी थोड़ी सी इरिटेशन होना शुरू हो जाती है, ज़रा सा भी कुछ हाथ पे लग जाए तो अपने हाथ हमेशा साफ़ रखा करें, बिल्कुल उसी तरह से काम किया करें जिस तरह से आप चाहते हैं कि अगर आप बाहर से कुछ ख़रीदें तो आपके लिए फ़ूड जिस तरह से प्रिपेयर किया जाए, जिस सफाई से प्रिपेयर किया जाए, उसी सफाई से आप दूसरों के लिए प्रिपेयर किया करें। तो इंशाल्लाह फिर ये मेरा मानना है कि फिर आपके साथ भी कभी कुछ इस तरह से नहीं होगा, कभी आपके खाने से बाल नहीं निकलेगा या फिर कुछ भी इस तरह की डिस्गस्टिंग चीज़ नहीं होगी इंशाल्लाह। वंस अगेन आप क्रीम की स्टेबिलिटी देखें, बिल्कुल भी लूज़ नहीं है ये कहीं से। मैं अक्सर वीडियोस में देख रही होती हूँ कि क्रीम अच्छी खासी लूज़ होती है, वो लग रहा होता है कि इसको भी मज़ीद विप होने की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह अगर अच्छे तरीके से विप करेंगे तो फिर इस तरह का कोई भी मसला नहीं आएगा। चॉकलेट केक जो उन्होंने बनवाया था वो बर्थडे के लिए था और ये उन्होंने शायद किसी को निकाह की मुबारक के लिए भिजवाना था। सिंपल सा केक था लेकिन ये क्यूट डिज़ाइन था। इसको हमने सिंपल वाइट क्रीम से फ्रॉस्टिंग की और उसके बाद इसके ऊपर हमने स्पैचुला से पैटर्न दे दिया। पैटर्न मुझे उम्मीद है मैं 2 बारी दूंगी क्योंकि एक बारी में मेरी तसल्ली नहीं होती कभी भी। ये देखें जी, इसको मैंने साफ़ कर दिया और अब दोबारा से इसके ऊपर हम पैटर्न देंगे। और इसके बाद इसके ऊपर छोटे छोटे से हार्ट लगाने थे, दरमियान में निकाह मुबारक लिखना था। ये लें जी, 2 बार के बजाय 3 बार हो गया। उसके बाद साइड्स जो हैं वो उनको हम इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे और फिर एजेस जो हैं फिर उनको नीट नहीं किया था, इसी तरह से रहने दिया था। पहले मैंने सोचा कि मैं व्हिपिंग क्रीम से या फिर बटर क्रीम से लिख देती हूँ, लेकिन मुझे लग रहा था कि इसके ऊपर अगर मैं फॉन्डेंट से लिखूँगी तो वो केक के लुक के साथ ज़्यादा बेटर जाएगा क्योंकि इसके साइड्स पे हमने फॉन्डेंट के हार्ट्स लगाने थे। तो मुझे लगा कि सारा का सारा केक का लुक जो है ना वो एक इट विल कम टुगेदर अगर मैं फॉन्डेंट के साथ ही लिखूँगी। तो फिर मैंने ये फॉन्डेंट से लिख दिया। जो छोटा वाला मोल्ड होता है कपकेक्स के लिए मोस्टली, ये मैंने उससे लिखा था और ये मैंने बेक एट ईज़ से लिया था। मेरा ख़्याल है कि ये और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है दिस पर्टिकुलर फ़ॉन्ट, और बाकी छोटे साइज़ के मोल्ड्स काफ़ी जगहों पे अवेलेबल हैं। अच्छा जी, निकाह मुबारक लिख दिया और उस दिन जो डेट थी वो लिख दी और उसके बाद फिर हमने ये हार्ट्स लगा दिए। हार्ट्स भी कुछ इस साइज़ के थे और 1-2 इससे छोटे साइज़ में थे। हार्ट्स के साथ साथ हमने गोल्डन पर्ल्स ऐड करने हैं छोटे 1-2, और ये जी हमारे केक का लुक कंप्लीट हो गया। आप कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा।
मुझे तो अपने सब केक्स प्यारे लगते हैं। आपके फीडबैक का वेट रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह सी यू टुमारो विद अनदर वीडियो। अल्लाह हाफिज़।